पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव आयोग की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक खत्म हो गई है और अब राज्य के डीएम और एसपी के साथ बैठक शुरू की गई है। आज चुनाव आयोग ने अहम फैसले लिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी हलचल तेज है। आपको सुनाते हैं कि एलजेपीआर के राजेश भट्ट ने क्या कहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज भारत निर्वाचन आयोग से आए मुख्य चुनाव आयुक्त से बैठक हुई, जिसमें 3 लोग शामिल थे। डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, अमित किशोर सिन्हा जी और मैं डॉक्टर राजेश भट्ट शामिल था। कई सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बूथ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1200 से घटाकर 800 किया जाए, ताकि पर्याप्त समय रहे और चुनाव का प्रतिशत जो है, मतदान का प्रतिशत बढ़ पाए। और भी कई हम लोगों ने सुझाव दिया कि कई मतदान केंद्रों पर देखा जाता है कि जन सुविधाओं का घोर अभाव होता है। खासकर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, आम मतदाताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था ये कराई जाए और मतदान जो बिहार में होने जा रहा है वो चुनाव 2 चरणों में होना चाहिए। वो कहते हैं कि मीटिंग हुई है, 3 लोग शामिल थे उसमें और मीटिंग में बूथ को लेकर बात हुई है और भी कई अहम मुद्दों पर बातें की गई है। अब सुनिए अभय कुशवाहा को कि वो क्या कहते हैं। चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई है, किन बिंदुओं को लेकर के आप लोगों ने ध्यान आकर्षित करवाया है और क्या उधर से चुनाव आयोग के द्वारा क्या बोला? देखिए, हम लोग सारी बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष रखने का काम किया। आपने देखा कि 3,66,000 जो मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी हम लोगों के को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथें हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथें हैं जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है और जो पार्टी का और हमारे नेता का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को हम लोग लिखित रूप से मुकुंद जी, गगन जी सब लोग मिल करके लिखित रूप से भी हम लोग विभाग को सौंपे हैं। भाजपा ने एक डिमांड रखा है कि जो पर्दानशी औरतें आएंगी तो उनको पहचान के लिए एक महिला अधिकारी को रखा जाए और उनका फोटो पहचान करा करके उनसे मतदान करा। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज़ बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीतिक ये मांग भी है।